तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग सूरा घोस्ट टावर के लास्ट लेवल तक पहुंचकर कंपटीशन को जीत जाता है, जिससे अब उसे गुबो के सेक्ट लीडर ने ग्रे रॉब स्पिरिट्स बना देते हैं और उसे अपने सेक्ट रिंग साइड गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं। वहीं फेंग भी मास्टर होंग को जाकर बताता है कि मास्टर मैं एक ग्रे रॉब स्पिरिट्स बन गया, जिसको सुनकर मास्टर होंग चौंक कर कहते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक ग्रे रॉब स्पिरिट्स मास्टर बन गए। साथ ही बहुत ज्यादा वो खुश भी होते हैं कि उनकी वो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हमें रिंग साइड गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हम टेरिस पर फेंग मास्टर होंग और गुबो को देखते हैं। जहां फेंग मास्टर होंग को उससे जो शाओ मेई से प्रॉमिस किया था उसके बारे में बताता है, तो मास्टर उससे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ लेकिन केयरफुल रहना। तो फेंग कहता है कि ठीक है और गुबो को मास्टर होंग की सेफ्टी सौंपता है। तो गुबो कहता है तो फिक्र मत करो, अगर मास्टर होंग को किसी ने भी वो छुआ तो वो हमसे छोड़ेंगे नहीं। और ये कहकर वो फेंग को 10,000 स्पिरिट स्टोन देते हुए कहता है कि ये हमारे गिल्ड से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। जिसको सुनकर फेंग कहता है कि इतने सारे, तो गुबो कहता है कि हाँ वैसे भी हमारे रिंग साइड गिल्ड के पास सबसे ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स है और उसे अपना ख्याल रखने को भी कहता है। जिसको सुनकर फेंग मास्टर होंग के बर्ड पर बैठकर शाओ मेई के पास जाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉइड सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के डेसिपल्स अपने मास्टर को बचा रहे होते हैं और उनके सेक्ट के ग्रेट पर एक ग्रे रॉब स्पिरिट्स अपने बर्ड पर बैठकर आया है। जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमारा वॉइड सेक्टर तो छोटा सा है और आज तक मैंने किसी को ऑफेंड भी नहीं किया है। और गुस्से से अपने डेसिपल्स से पूछते हैं कि सच बताओ, क्या तुम लोगों ने सेक्ट से बाहर जाकर वो किसी को भी ऑफेंड किया है? तो वो डेसिपल्स बोलते हैं कि नहीं, और वैसे तो वो ग्रे रॉब स्पिरिट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, हमें तो उसके सामने वो खड़े होने में भी डर लग रहा है, तो हम उसे ऑफेंड कैसे कर सकते हैं? जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर परेशान होकर कहते हैं कि हमारे लिए तो वो व्हाइट रॉब स्पिरिटिस्ट भी काफी खतरनाक है और ये तो लीजेंडरी ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट है, पता नहीं अब क्या होगा। जिसको देखकर उसके डेसिपल्स भी हैरान होते हैं, लेकिन फिर काफी सोचने के बाद वो सेक्ट मास्टर अपने डेसिपल्स के साथ अपने सेक्ट के ग्रेड पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी ऊपर से एक वाइन की बोतल वो गिरती है, तो वो लोग ऊपर उसी बड़े से बर्ड को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं और वो घुटनों पर बैठकर उस ग्रे रॉब स्पिरिटिस्ट से माफी मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये उनसे फाइट करने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि ये रे रॉब स्पिरिटिस्ट और कोई नहीं बल्कि फेंग होता है, जो उनके सामने स्पिरिट स्टोन की एक पोटली फेंकता है और उनसे कहता है कि वॉइड सेक्ट मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर चौंक जाते हैं। फिर हम सिटी मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग सिटी लॉर्ड की डॉटर यानी शाओ मेई की शादी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि शाओ मेई की सिस्टर अपने डैड से कहती है कि क्या आप सच में शाओ मेई से शादी शांगुआन ली से करने वाले हो? जिसे सुनकर उसके डैड कहते हैं कि और हम कर भी क्या सकते हैं। जिस पर शाओ मेई की सिस्टर काफी गुस्से से कहती है कि वो एक बहुत ही बड़ा कमीना है, डैड इससे पहले और लेट हो जाए आप इस शादी को रोक दीजिए। जिसको सुनकर उसके डैड वो गुस्से में कप तोड़कर कहते हैं कि चीजों को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जिसे सुनकर शाओ मेई की सिस्टर उससे कहती है कि डैड ये आप क्या कह रहे हो, बचपन से लेकर आज तक हमने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा किया है और आपसे बहुत प्यार भी किया है। हम सोचते थे कि आप हमेशा हमारी वो रक्षा करोगे, लेकिन आप तो अपने हाथों से शाओ मेई को अलग वो आगे में धकेल रहे हो। जिसको सुनकर उसके डैड गुस्से से उसके थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि भूलो मत, मैं बस तुम्हारा डैड ही नहीं बल्कि इस पूरे पर मिलियन बर्ड सिटी का लॉर्ड भी हूँ, इसलिए मुझ पर पूरे सिटी की जिम्मेदारी भी है। और शांगुआन फैमिली शिवान्यू सिटी से वापस आई है, जिसकी शिलीन रॉयल फैमिली से काफी इज्जत है, इसलिए अगर वो चाहे तो हमारे शू फैमिली को चुटकियों में वो मार भी सकते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें शू फैमिली को बचाने के लिए शाओ मेई शादी उसे करवानी ही होगी। जिस पर शाओ मेई की सिस्टर काफी मायूस होकर कहती है कि तो वार्मिलियन बर्ड सिटी और शू फैमिली को बचाने के लिए आप शाओ मेई की बलि दे देंगे, क्यों है ना? जिसको सुनकर उसके डैड भी काफी मायूस होकर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर शाओ मेई की सिस्टर गुस्से से वहां से जाने लगती है, जिसको देखकर उसके डैड चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। फिर नेक्स्ट सीन में हम शाओ मेई के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़कियां उसे तैयार कर रही होती है। तभी शाओ मेई की सिस्टर वहां आती है और उन दोनों को वहां से जाने को कहती है, जिस पर वो लड़कियां उससे कहती हैं कि लेकिन अभी तो मिस पूरी तरह से रेडी भी नहीं हुई है। लेकिन फिर वो उनको गुस्से से उन्हें वहां से जाने को कहती है, जिसको सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। तो शाओ मेई की सिस्टर उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहती है कि जल्दी से ये ड्रेस चेंज करो और मेरे साथ यहाँ से चलो। लेकिन शाओ मेई उसकी बात उससे राजी नहीं होती और गुस्से से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि फेंग ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा।
जिसमें उसकी बहन उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि अभी ये सब का वक्त नहीं है, फेंग यहाँ नहीं आएगा। लेकिन शाओमी उसकी बातें से एग्री नहीं करती और उसे फिर से कहती है कि नहीं, फेंग ने मुझे वादा किया है तो वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। तो शाओमी की सिस्टर उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि फेंग अकेले शांगुआ सिटी का मुकाबला नहीं वो कर सकता, और साथ ही ये ड्रैगन ग्रीन सिटी नहीं है कि लोग अब उसे बचाएंगे। इसे तुम्हें मेरी बात माननी होगी और मेरे साथ यहाँ से तुम चलो। लेकिन फिर भी शाओमी वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होती है और वो कहती है कि लेकिन मुझे फेंग पर पूरा यकीन है, वो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। साथ ही आप भूल रही हो कि फेंग ने कॉन्ग को भी अकेले ही हराया था। वहीं दूसरी साइड सिटी लॉर्ड के पास एक आदमी दौड़ते हुए आता है और उन्हें बताता है कि शांगवान फैमिली यहाँ पर आई है। तो सिटी लॉर्ड उससे कहते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिस पर वो आदमी ने बताने में हिचकिचाने लगता है। वहीं दूसरी साइड तरफ हम देखते हैं कि फेंग शाओमी को बचाने के लिए वॉइड सेक्टर बारात लेकर निकल जाता है, जहाँ का सेक्टर लीडर जाते हुए उससे कहता है कि एल्डर, हम वारमेलियन वर्ल्ड क्यों जा रहे हैं। तो फेंग उससे कहता है ये तो तुम्हें वहां पहुंचकर पता चल ही जाएगा, जिसको सुनकर सेक्टर लीडर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी साइड हमें शू फैमिली के मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और शांग युवान सिटी के लोग को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी सिटी लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर शांगवान भी ली उनसे कहता है कि मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे अंकल शुरू से शाओमी की बड़ी बहन को काफी ज्यादा पसंद करते थे, तो क्यों ना आज डबल सेलिब्रेशन हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शांग युवान ली अपने अंकल के लिए शाओमी की सिस्टर के पास मैरिज प्रपोजल लेकर आया होता है, जिसको सुनकर सिटी लॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की। जिसको सुनकर शांगवान ली के अंकल उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हारे पूरे सिटी को बर्बाद हम लोग कर देंगे। जिसको सुनकर वो शांगवान ली अपने बंदों को कहता है कि जाओ दोनों लेडी को बाहर लेकर आओ। जिस पर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मैं भी देखता हूँ तुम ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करते हो, और वो सिटी गेट का रास्ता रोककर वो खड़े हो जाते हैं। दूसरी साइड शाओमी की सिस्टर उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, चलो मेरे साथ। पर शाओमी उसकी बात राजी नहीं होती और फिर से कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फेंग मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक सर्वेंट आती है और शाओमी की सिस्टर को बताती है कि शांगवान फैमिली यहाँ पर आ गई है और शांगवान यू सिटी लॉर्ड के साथ फाइट भी कर रहा है। जिसको सुनकर शाओमी की सिस्टर उससे पूछती है कि पर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उसकी जो सर्वेंट है वो कहती है वो यहाँ पर आपसे शादी करने आया है। जिसको सुनकर शाओमी की सिस्टर चौंक जाती है, तो वही शाओमी गुस्से से उसे कहती है कि क्या, और वहां से बाहर जाने लगती है। वही दूसरी साइड हम देखते हैं कि शांगवान यू और सिटी लॉर्ड के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। शांगवान यू सिटी लॉर्ड पर भारी पड़ रहा होता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग किक मारकर दूर फेंक देता है और उसके सर पर अपना पैर रखता है। तभी वहां पर शाओमी अपनी सिस्टर के साथ आती है और अपने डैड को देखकर जोर से चिल्लाते हुए उनके पास जाने लगती है। लेकिन शाओमी सिस्टर उससे रोक देती है और शांगवान यू से कहती है कि मेरे डैड को छोड़ दो। जिस पर वो उससे कहता है कि क्या कहा तुमने। तो शाओमी सिस्टर उससे कहती है कि मेरे डैड को छोड़ दो। तो वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। वहीं दूसरी साइड शांगवान ली शाओमी से काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा होता है, लेकिन शाओमी उसके इंसल्ट कर देती है। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तभी तो तुम मुझे ज्यादा अच्छी लगती हो, और उसका हाथ वो खींचने लगता है। तो वही दूसरी साइड तरफ जैसे ही शांगवान यू शाओमी के डैड को मारने वाला होता है, तो शाओमी की सिस्टर उसे रोक देती है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसको सुनकर शांगवान यू सिटी लॉर्ड को छोड़ देता है। अब शाओमी दौड़ते हुए उनके पास जाती है तो उसकी सिस्टर उससे कहती है कि चलो चलकर ड्रेस चेंज करके आते हैं, और वो मेंशन के अंदर जाने लगती है। तो शांगवान यू उससे कहता है कि जल्दी अंदर जाओ और जल्दी वापस आना। वही दूसरी साइड शाओमी की सिस्टर अंदर जाते हुए उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो अब नहीं आने वाला, और अब उसे वो जहर का बोतल देते हुए कहती है कि जब मैं शांगवान यू के घर जाऊंगी तो मैं इसे मैं खा लूंगी। जिसको सुनकर शाओमी रोते हुए उससे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। और वो लोग इसी तरह से आपस में बातें कर रही होती है, लेकिन तभी ही उन्हें शाहनाइयों की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाती है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि फेंग वर्ल्ड सेट के लोगों के साथ वहां आता है, जिन्हें आता देख शांगवान यू उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वर्ल्ड सेक्टर के लीडर उनसे कहते हैं कि हमारे रे ग्रॉप मास्टर का वेलकम करो। जिसको सुनकर शांगवान ली उससे कहता है कि वेलकम पर इसलिए। तो वर्ल्ड सेक्टर के लीडर उन्हें बताते हैं कि हमारे ग्रे रॉ मास्टर वर्मिलियन वर्ल्ड सिटी लॉर्ड के दोनों ही लेडी से शादी करने आए हैं।
जिसको सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और शांगवान लियो काफी गुस्से से कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वही वॉइस सेक्टर के लीडर की बातें सुनकर वहाँ के सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी शांगवान लियो अपने बंदों को उन पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वॉइस सेक्टर के लीडर उनसे कहते हैं कि रुको, हमारे ग्रे रॉ मास्टर ने आप लोगों के लिए एक तोहफा लाया है। जिसको सुनकर वो लोग रुक जाते हैं तो वॉइस सेक्टर के लोग एक कॉफिन लेकर आते हैं, जिसको देख शांगवान यू और शांगवान ली दोनों को ही काफी ज्यादा गुस्सा आता है और शांगवान ली अपने लोगों के साथ वॉइस सेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है। तो वहाँ शांगवान यू एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के जरिए फेंग के कैरेज पर अटैक करता है, लेकिन फेंग एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है जिससे सारे लोग पीछे की ओर जा गिरते हैं। तो वही शांगवान यू की फेंग के अटैक को देखकर गुस्से से कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री टेक्निक भी है। और वो गुस्से से कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसको सुनकर फेंग कैरेज से बाहर आता है। जिसको देख शांगवान यू चौंक कर कहता है कि एक ग्रे रॉ मास्टर। तभी फेंग अपने रॉब को बाहर निकालता है, जिसको देखकर शांगवान यू कहता है कि तुम तो वही फेंग को देखकर शाओमी काफी वो हैप्पी होकर कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। तो वहीं पर सिटी लॉर्ड भी फेंग को देखकर हैरान होते हैं। वहीं दूसरी साइड शांगवान ली फेंग को देखकर गुस्से से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन शांगवान ली फेंग के बस एक अटैक को हैंडल नहीं कर पाता और घायल होकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फेंग शांगवान यू से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। जिसको सुनकर शांगवान यू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने वो कुछ क्लोन को समन करके अब फेंग पर अटैक करता है, जिससे फेंग बच रहा होता है। ये देखकर शांगवान यू अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक का तैयार करने लगता है। वहीं दूसरी साइड फेंग शांगवान के सारे क्लोन्स को मारकर दूर फेंक देता है और जैसे ही शांगवान यू उस पर अटैक करता है तो फेंग भी उस पर अटैक करता है, लेकिन फेंग थोड़ा सा घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है। ये देखकर शाओमी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी फेंग शांगवान यू से काफी एरोगेंटली कहता है कि बस तुम इतना ही, तुम लोग कर सकते हो, और अपनी स्नो टाइगर को समन करता है और शांगवान यू पर अटैक करता है, जिसके बस एक अटैक से ही शांगवान यू पीछे की ओर जा गिरता है और वो डरकर वो सिटी लॉर्ड से जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि बस आप ही अब मुझे बचा सकते हो, और ये भी कहता है कि प्लीज आप मुझे बचा लो, उसके बाद में आपको मैं कभी मैं परेशान नहीं करूंगा। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी फेंग उस पर अपनी पावर्स का यूज करके कहता है कि आज के बाद इस वार्मिलियन वर्ल्ड सिटी में कोई भी शांगवान हुआ नाम की फैमिली नहीं होगी, और शांगवान यू को मार देता है, जिसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी फेंग के इशारे पर वॉइड सेक्टर के बंदे शांगवान ली को डैड की बॉडी को कॉफिन में लेके जाकर रखते हैं, तो उसके पॉकेट से एक लेटर नीचे गिरता है, जिसको उठाकर वो फेंग देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि फेंग सिटी लॉर्ड शाओमी और उसकी बहन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहां पर शाओमी के डैड फेंग को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं और साथ ही पूरे शो फैमिली को बचाने के लिए भी थैंक्स कहते हैं। जिसको सुनकर फेंग उनसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, शाओमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो ये तो मेरा फर्ज था। तभी शाओमी के डैड फेंग से अपने दोनों बेटियों की शादी करने को कहते हैं, जिसको सुनकर फेंग चौंक जाता है। तो वही शाओमी भी उनकी बातों से एग्री वो पे करती है। जिसको सुनकर शाओमी की सिस्टर उनसे कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तो वही दूसरी साइड शाओमी के डैड फेंग को वार्मिलियन बर्ड सिटी ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट भी करते हैं, लेकिन फेंग उनकी बातों से राजी नहीं होता, जिसको सुनकर शाओमी, उसके डैड और उनकी सिस्टर सब काफी मायूस हो जाते हैं। वहीं शाओमी के डैड फेंग से कहते हैं क्या तुम्हें मेरी शो फैमिली अच्छी नहीं लगती। तो फेंग उनसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और उन्हें समझाने लगता है कि और वो लोग इस तरह से आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक बंदा एक लेटर लेकर आता है, जिसको देखकर सिटी लॉर्ड चौंक जाते हैं। तो शाओमी की सिस्टर भी उस लेटर को देखकर चौंक कर वहां पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। जिसको देख फेंग उनसे पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं। तो फेंग अब उस लेटर को देखने लगता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है तो उसकी जो आंखें हैं वो खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि फेंग की पूरी फैमिली मारी गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।